हेलो एवरीवन। चलो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर का दूसरा लेक्चर, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, मतलब फर्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा हिस्टोरिकल पार्ट देखा था, कॉमन नेम देखा था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं IUPAC नेमिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट IUPAC नेमिंग ऑफ स्टार्ट द IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखो, सबसे पहले IUPAC नेमिंग करने से पहले हम लोग समझेंगे कि जब भी नाम लिखा हुआ कहीं देखते हो तो इसमें 3 हिस्सा होता है। तो जो मेन ऑर्गेनिक का जो नाम होता है, मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम होता है, दैट इज कॉल्ड मेन नेम को हम कहते हैं वर्ड रूट। क्या कहते हैं? वर्ड रूट या रूट वर्ड। देखोगे ये वर्ड सब लिखा रहता है। तो वर्ड रूट तो ये मेरा मेन नाम हो गया। इसके पहले जो होगा, मतलब इस जो मेन नाम है उसके पहले अगर कुछ लिखा रहेगा, दैट इज कॉल्ड प्रेफिक्स। और इसके बाद में जो होगा वो कहलाता है सफिक्स। यानी नाम के बाद वाला सफिक्स, नाम के पहले वाला, फिर सुनो, नाम के पहले वाला प्रेफिक्स, नाम के बाद वाला सफिक्स। और ये जो मेरा मेन नाम है, ये जो मेन नाम है, दैट इज कॉल्ड वर्ड रूट। थोड़ा सा दिमाग में, जैसे मान लो किसी का नाम ही लिखते हो सिंपल सा, जैसे मिस्टर रोहन शर्मा, तो रोहन तो उसका मेन नाम हुआ, तो वो क्या कहलाएगा? वर्ड रूट। मिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर जो भी लगा होगा तो नाम के पहले क्या कहलाएगा? प्रेफिक्स। और चूंकि शर्मा फैमिली से आता है तो उसका सफिक्स क्या है? शर्मा। तो क्या लगा? नाम के बाद में। तो छोटा छोटा चीज़ इसको कोरिलेट करके अगर आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाता है। मतलब मैंने क्या कहा? मेन नाम वर्ड रूट, नाम के पहले प्रेफिक्स, नाम के बाद में सफिक्स। ठीक है, अब इसमें भी देखना, इसको ढंग से समझना। प्रीफिक्स में भी 2 होता है, एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स वो होता है जो ब्रांच में लगा रहता है, यानी सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन। जैसे मान लो मिथाइल है, इथाइल है, ये सब क्या होगा? ब्रांच में लगा रहेगा। तो ब्रांच वाला सबसे पहले, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है? ये सब जगह नहीं मिलेगा, जैसे साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, ये सब कंपाउंड अगर कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर आके लग गया तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी। तो पहले हम किसको लिखेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स को, उसके बाद किसको लिखेंगे? प्राइमरी प्रीफिक्स को। अब आया वर्ड रूट की बात। तो वर्ड रूट में क्या होगा? ये बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम जस्ट अभी आगे पढ़ेंगे। 1 कार्बन होगा तो मिथ, 2 कार्बन होगा तो इथ, 3 कार्बन होगा तो प्रॉप। ये जो मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट का जो टर्म है वो ये आएगा, ये बताएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, अब सफिक्स बताता है, ये भी 2 तरह का, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी बताता है कि वहाँ पे कार्बन में कौन सा बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है। जैसे मान लो अगर सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन, एन लगेगा, डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा। ठीक है, और सेकेंडरी सफिक्स बताता है कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया तो एक बार समझना, नाम के पहले प्रेफिक्स, नाम के बाद में सफिक्स, और मेन नाम वर्ड रूट। मेन नाम कहाँ से आता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम से। ब्रांच होगा तो वो भी प्रीफिक्स में आएगा, कोई साइक्लो होगा तो वो भी प्रीफिक्स में आएगा। और सफिक्स में क्या लगता है? वो अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है, और उसके साथ कोई अगर फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो। ठीक है, चलो, जैसे एक मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, मैंने जानबूझ के ऐसा एग्जाम्पल लिया है जिसमें सारा का सारा ये जो इतना भी मैंने क्लासिफिकेशन बताया, प्रेफिक्स में 2, सफिक्स में 2, और जो मेन नाम लिया वो सब का सब इसमें आया है। चलिए थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लो ये कंपाउंड कैसा है? साइक्लिक। ठीक है, जैसे Cl लगा है तो Cl को क्या कहते हैं? क्लोरो। ये जस्ट एज ए ब्रांच की तरह यूज होता है, तो ये बना क्या? प्रेफिक्स। ये OH ग्रुप लगा हुआ है, आगे चल के पढ़ेंगे, ये एक फंक्शनल ग्रुप है तो इसका सफिक्स यूज होगा ओल। ठीक है, तो हमने अभी क्या किया था? सबसे पहले प्रेफिक्स। तो प्रेफिक्स में भी कौन? जो सब्स्टिट्यूएंट होगा यानी ब्रांच होगा। तो ब्रांच है मेरा कौन? Cl। तो यहाँ पे देखना थोड़ा सा इसका पोजीशनिंग देख लो। जैसे मान लो ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप था, इसका पोजीशन 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो 4th पोजीशन पे कौन है? मेरा क्लोरो। तो 4th पोजीशन पे अगर मेरा क्लोरो है, 4th पोजीशन पे ये मेरा Cl है, तो इसका नाम क्या पड़ा? 4 क्लोरो हो गया। ये वाला साइक्लिक था तो साइक्लो,
कितना कार्बन है, गौर से देखो, इस कार्बन इस साइकिल को अगर चेक करोगे तो 4, 5 और 6, 6 कार्बन का साइकिल है। तो 6 कार्बन के लिए टर्म आया मेरा हेक्स। हेक्स, और चूंकि कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो अल्केन वाला एन, और चूंकि यहाँ ये वाला फंक्शनल ग्रुप ओल है तो सबसे लास्ट में ओल। फिर से देखना मैंने क्या क्या कहा। पहले प्रेफिक्स, उसके बाद मेन नाम, उसके बाद सफिक्स। तो प्रेफिक्स में यहाँ देखो चौथे पोजीशन पे क्लोरीन था तो 4 क्लोरो, ठीक है। ये साइक्लिक है तो साइक्लो। 6 कार्बन का था तो मेन रूट वर्ड आया हेक्स। ये चूंकि सिंगल बॉन्ड लिए हुए था तो अल्केन, और उसमें लग गया ओल। अब सबको मिला के लिख दो 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सानोल। तो ये हम लोग पहले सीखेंगे बाद में, ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि होता क्या क्या। तो एक बार फिर से सुन लो, अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, नहीं तो सारा चीज़ गड़बड़ा जाएगा। अभी बस इतना समझो कि आईपीएससी नोमेनक्लेचर में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। जो मेन नाम है उसको क्या कहते हैं, वर्ड रूट, ठीक है। नाम के आगे प्रेफिक्स, नाम के बाद में सफिक्स, सफिक्स भी 2 तरह का, प्रेफिक्स भी 2 तरह का। तो जैसे जैसे आते जाएगा वैसे वैसे ये क्लियर होगा। ये मैंने बस एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, इसको अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि अभी हमें ना सारा रूल्स पढ़ने बाकी हैं। चलो अब आते हैं लिस्ट ऑफ वर्ड रूट पे। अभी अभी मैंने देखा जो मेन नाम था उसे हमने क्या कहा था, वर्ड रूट या रूट वर्ड। तो अब यहाँ देखना, इसे आपको एकदम कंठ, जितना मैं बता रहा हूँ इतना तो आपको याद करना ही होगा। जैसे 1 कार्बन है तो क्या कहलाएगा, मिथ। 2 कार्बन वाला इथ, 3 कार्बन वाला प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ओक्ट, 9 नोन और 10 डेक। मतलब ये तो 10 आपको मुजबानी याद रहने चाहिए। फिर से बोलो मेरे साथ, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन और डेक। 10 याद हो गया। अब सुनो, 11 सबसे इंपॉर्टेंट। देखो मैं ये नहीं कहता कि आपके सिलेबस में कितना है कितना नहीं है, लेकिन इतना कम से कम आप जानिए। 11-12 तक तो नॉर्मली एनसीईआरटी यूज़ किया है। तो 11 अनडेक, 12 डू डेक। तो ऐसे ही अब डेक के आगे आपको यूज़ करना है। अन आ गया, डू आ गया, तो अब क्या करो, ट्राई डेक। चौथा 14 के लिए टेट्राडेक, 15 के लिए पेंटाडेक, 16 के लिए हेक्साडेक, 17 के लिए हेप्टाडेक, 18 के लिए ओक्टाडेक, 19 के लिए नोनाडेक और 20 के लिए याद रखना आइकोस। तो फिर से बोलना, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डूडेक, उसका ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ओक्टा, नोना और 20 आपको याद रखना है आइकोस। अब सुनना, 11 में क्या था, अनडेक, क्या था अन। लेकिन 21 में देखो हेन टर्म आ गया। 20 था मेरा आइकोस और 21 में क्या आ गया, हेन आइकोस। क्या आ गया, हेन आइकोस। बड़ा अजीब लगता है, याद कैसे होगा। तो सुनना, ऐसे याद रखो, हेन मतलब क्या होता है, मुर्गी। जब तक 20 रुपया से ज़्यादा नहीं होगा, यानी 21, 31, 21, 31, 41, 51, 61 ऐसा टर्म आएगा तभी मुर्गी कटेगी। एकदम ऐसे ही याद रखो। तो मुर्गी कितना में कटी, 21 से ऊपर। 11 में क्या था, अन। 11 में क्या था, अन। तो 21 में कौन आया, हेन, हेन वाला टर्म। तो 20 था मेरा आइकोस, तो 21 हो गया हेन आइकोस, ठीक है। फिर सारा टर्म वैसे आएगा, डू, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। तो 22 के लिए क्या आ गया, डू आइकोस। ऐसे ही अगर 23 होता तो ट्राई आइकोस, 24 होता तो टेट्रा आइकोस। इस तरह से अब आपको आगे बढ़ना है। अब आ जाओ, इस तरह से होते 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 आप 30 पे पहुंचोगे। 29 तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 29 में क्या हो जाएगा, नोना आइकोस, नोना आइकोस। अब 30 पे आओ। अब 30 में कैसे याद होगा, तो यहाँ एक अभी सोच लेना कि 10 वाले को एक यूनिट मान लो। तो 10 वाला यहाँ एज ए काउंट होगा कोंट। क्या काउंट होगा, कोंट। तो 3 बार 10 आया तो नाम पड़ेगा ट्राइकोंट। तो 40 के लिए टेट्राकोंट, 50 के लिए पेंटाकोंट, 60 के लिए हेक्साकोंट, 70 के लिए हेप्टाकोंट, 18 के लिए ओक्टाकोंट, 90 के लिए नोनाकोंट और 100 के लिए हेक्ट। 100 के लिए हेक्ट। देखो बाबू, एक बार अगर इसको आप ढंग से अगर कीजिएगा तो याद हो जाएगा। कम से कम मेरा अगर सुझाव मानोगे तो 20 तक तो मुजबानी याद रखो। चलो फिर से एक बार बोलोगे, एक के लिए मिथ, 10 तक तो एकदम याद कर जाओ, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नोन और डेक। 11 अनडेक, 12 डू डेक। अब डेक के आगे लगाना था तो ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ओक्टा, नोना।
20 के लिए आइकोस। क्या बोला था मैंने, 20 से आगे यानी 21 31 वाला होगा तो मुर्गी कटेगी यानी हेन वाला टर्म आएगा, हेन आइकोस 21। उसके बाद फिर वही टर्म आइकोस के आगे डू ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना। 30 के लिए हमने कहा 10 को एक यूनिट बना लो, कॉन्ट ट्राई जोड़ दो तो ट्राई कॉन्ट। 40 के लिए टेट्रा कॉन्ट, 50 के लिए पेंटा कॉन्ट। इस तरह से आप जोड़ते चले जाइएगा, आपका सारा टर्म आ जाएगा। 100 के लिए होता है हेक्ट। इससे ज़्यादा आप लोग को बीएससी वगैरह में भी नहीं यूज़ होता। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जहाँ की हम इसका नोमेनक्लेचर यूज़ करेंगे। तो कहता है किसके बेसिस पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कार्बन टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो ये दो तरह का आपको दिखेगा, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। तो आपको पता है कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। अगर चारों सिंगल बॉन्ड होगा, चारों सिंगल बॉन्ड होगा, कहता है कंपाउंड हैविंग ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो यही कहलाता है मेरा सैचुरेटेड। इसका एग्जाम्पल है कौन, अल्केन। कौन एग्जाम्पल है, अल्केन। यहाँ पे जो देखोगे तो अल्केन में जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 कार्बन का लेते हैं, 2 कार्बन का लिया, ठीक है, 2 कार्बन का लिया, ये शायद नहीं दिख रहा होगा, इसको मैं थोड़ा डीप कलर ले लेता हूँ, चाहे वाइट ही लेके देखता हूँ। सी, ओके, सी दिख रहा है, ओके। अगर मान लो यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड है, कार्बन ने चार इस तरह से सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसे मैंने क्या कहा, सैचुरेटेड। क्या कहा हमने, सैचुरेटेड। तो 2 कार्बन का था तो क्या था, इथ। आगे पढ़ेंगे हम लोग, आगे जस्ट पढ़ेंगे, चूंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स लगेगा एन, नाम पड़ गया मेरा इथेन, ठीक है। अब आ जाओ, कहता अनसैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो कार्बन में अगर डबल बॉन्ड आता है तो ये कहलाता है अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो ये कहलाता है अल्काइन। तो फिर से सुनना, मैंने क्या कहा, मैंने कहा हाइड्रोकार्बन 2 तरह का, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में केवल सिंगल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड में कहता है या तो डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। इसका एग्जाम्पल अल्कीन और अल्काइन। कैसे होगा अल्कीन अल्काइन, यहाँ देखो, जैसे यही कार्बन कार्बन था, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मेरा क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड। तो यहाँ देखो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 में से 2 चला गया कार्बन कार्बन के बीच, तो दोनों कार्बन पे 2 बॉन्ड इस तरह से रख दो। तो जैसे ही यहाँ रखोगे, गौर से देखो, जैसे ही हमने यहाँ पे रखा तो क्या हुआ, कार्बन कार्बन में मैंने पास डबल बॉन्ड दिखाई दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ जहाँ पे डबल बॉन्ड है और वो भी 2 कार्बन का है, तो अभी भी क्या कहलाएगा, इथ। और चूंकि अल्कीन है, ये मेरा अल्कीन है, तो ई एन ई लगा दो, क्या बन गया, इथीन। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, गौर से देखो, ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, तो अब यहाँ पे एक ही बॉन्ड खाली था, हमने हाइड्रोजन रख दिया। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है 2 कार्बन के कारण अभी भी कहलाएगा इथ, और चूंकि यहाँ पे जो सफिक्स लगेगा वो लगेगा मेरा वाई एन ई, मेरा बन गया इथाइन। क्या बना, इथाइन। तो यहाँ पे 3 टर्म आए। क्या क्या मैंने कहा, सुन लो फिर से। हाइड्रोकार्बन कितने तरह का, 2, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में किसको कहा मैंने, केवल जब सिंगल बॉन्ड होगा, जैसे ही डबल ट्रिपल होगा तो अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब कहता है अनसैचुरेटेड में यहाँ पे कौन आता है, अल्कीन और अल्काइन। सैचुरेटेड में कौन आया, अल्केन। चलो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर किसका, नोमेनक्लेचर ऑफ अनब्रांच्ड अल्केन। अनब्रांच्ड अल्केन का नोमेनक्लेचर, ओके। देखो, तो अल्केन का जो जनरल बेसिक फार्मूला होता है CnH2n+2। बेसिक फार्मूला क्या है मेरा, CnH2n+2। CnH2n कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे N जो होता है ये बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो उसी के हिसाब से हाइड्रोजन होगा। तो कैसे याद रखो कि जितना कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन करो और 2 जोड़ दो। फिर से बोलो, मान लो 5 कार्बन है तो 5 दूना 10, 10 जस्ट डबल किया और 2 जोड़ दिया, तो 10 और 2 12। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, C5H12। फिर से बोलना, मैंने क्या कहा, जितना कार्बन है उसका डबल करो और 2 जोड़ दो। फिर से बोलो फार्मूला, CnH2n+2। सफिक्स मेरा यानी नाम के बाद क्या लगेगा, Ane। नाम के बाद क्या लगेगा, Ane। गौर से देखना, अगर मेरा यहाँ N का वैल्यू 1 है तो मेरा फार्मूला क्या तैयार होगा, जस्ट क्या मैंने कहा, जितना कार्बन है उसका डबल करो, तो 1 का डबल 2 और 2 और जोड़ दो हाइड्रोजन, तो कितना हो गया, CH4 हो गया। 2 कार्बन है तो 2 को डबल करो, 4, 2 जोड़ दो 6 हो गया।
3 कार्बन है, 3 को डबल करो 6, 2 जोड़ दो 8। 4 कार्बन है, डबल करो 8, 2 जोड़ दो 10। 5 कार्बन है, डबल करो 10, 2 जोड़ दो 12। हो गया। अभी अभी मैंने कहा था इसको 1 से 10 तक एकदम पूरा याद रखिए। कैसे याद होगा, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। ओके, एक साथ दिखाने के लिए। यस, अगर 1 है तो मिथ, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन और डेक। यहाँ पे चूंकि अल्केन है तो सब में क्या लगा दो, एन। तो अब मेरा नाम तैयार हो गया, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। नाम तैयार हो गया। तो यही तो आपको 10 मिनिमम कम से कम याद रहने चाहिए। फिर से बोलो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। एक दो बार बोलोगे याद हो जाएगा। कुछ नहीं है बेटा, बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है, बट ये चीज़ आपको याद रहने चाहिए, ये आपको याद रहने चाहिए। मैं इसको ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल्स लिए हैं जो कि आपको नाम बताने हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पीछे कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जैसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। मैंने कहा था हर कॉर्नर किसको रिप्रेजेंट करता है, एक कार्बन को। तो यहाँ पे देखो कितना कार्बन है, यहाँ कार्बन है मेरे पास 5। कितना है, 5। हमने कहा था अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें कहीं भी आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर इसमें कहीं नज़र नहीं आ रहा तो ये क्या है, मेरा अल्केन है। अल्केन है। अब इस अल्केन में हाइड्रोजन कितना होगा, तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया जितना कार्बन है जस्ट उसका डबल करो, तो 5 का डबल 10, 2 जोड़ दो। तो 2 जैसे ही यहाँ आपने जोड़ा, 2 जैसे ही यहाँ आपने जोड़ा तो H, सॉरी इसको कलर में ले लूँ वाइट, C5H12, C5H12। मतलब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कहाँ कहाँ होगा, एक थोड़ा सा ढंग से समझा देता हूँ। यहाँ चूंकि एक बॉन्ड इधर दिख रहा है, इधर ये वाला जुड़ा हुआ, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन होंगे, और फिर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे। क्यों, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। तो 4 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड इधर है, ये वाला बॉन्ड दिख रहा है, तो यहाँ पे 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ रख दो। यहाँ आपको 2 बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ रख दो। उसी तरह से यहाँ भी 2 हाइड्रोजन रख दो, उसी तरह से 2 हाइड्रोजन यहाँ भी रख दो, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन रख दो। तो इस तरह से मेरा ये स्ट्रक्चर तैयार होगा। अभी अभी मैंने कहा था C5 है तो 5 कार्बन के लिए क्या कहा, पेंट, और चूंकि ये सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड का सफिक्स क्या मैंने बताया, एन। क्या बताया, एन। तो लगा दो इसमें एन, दिस इज पेंटेन। ये क्या बन गया मेरा, पेंटेन। चलो 8 कार्बन का है तो 8 कार्बन को क्या कहा, ऑक्ट, लास्ट में एन ही लगा दो तो क्या बन गया, ऑक्टेन। क्लियर है। अब आइए नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब वही अल्केन जिसमें कोई भी किसी तरह का अभी तक तो अनब्रांच्ड वाला देख रहे थे, अब यहाँ पे ब्रांचिंग वाला लेंगे। तो पहले ब्रांच को क्या कहते हैं, कैसे सोचते हैं, पेरेंट चेन किसे कहते हैं। तो यहाँ देखो ये जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, इसमें ये देखो ये वाला लंबा सा चेन है, तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो होता है उसको हम पेरेंट चेन कहते हैं। इसमें भी थोड़ा सा बदलाव आएगा, अभी बस इतना जानो, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो होगा, ठीक है, जो उसका मेन नाम डिसाइड करेगा, दैट इज कॉल्ड पेरेंट चेन। फिर से सुनना, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन जो है वो क्या कहलाता है, पेरेंट चेन। उसमें जो ब्रांच लगा दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच। इसमें चूंकि ये वाला चूंकि ब्रांच है, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है सब्स्टिट्यूएंट, ब्रांच लग गया, ठीक है। और नीचे देखो, नीचे देखोगे तो ये जो है ये हमने नंबरिंग किया है, 1 2 3 4, ये हमने नंबरिंग किया है। तो ये देखो सब्स्टिट्यूएंट जो है ये कितने पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे। वो जो भी उसका पोजीशन बताएगा, सब्स्टिट्यूएंट का जो पोजीशन बताएगा, ये कहलाता है लोकेंट नंबर। दिस इज कॉल्ड लोकेंट नंबर, दिस इज कॉल्ड लोकेंट नंबर। तो यहाँ 3 चीज मिला, फिर से बोलो क्या क्या। जो सबसे लंबा कार्बन चेन होगा क्या कहलाएगा, पेरेंट चेन। उसमें जो ब्रांच आया सब्स्टिट्यूएंट, और ब्रांच को जो बताएगा उसका जो पोजीशन बताएगा दैट इज कॉल्ड लोकेंट नंबर। जैसे मान लो एक मुख्य सड़क है,
तो मुख्य सड़क तो मेन हो गया, उससे मान लो बहुत सारा सड़क कट गया, तो सड़क जो मान लो तुम्हारा घर है दूसरे नंबर गली में, तो कहोगे ना मेरा घर दूसरे नंबर गली में। सेम वैसे ही ब्रांच जहाँ पे निकला उसका पोजीशनिंग देना होगा, तो वो जो पोजीशनिंग होता है दैट इज कॉल्ड लोकेंट नंबर, दैट इज कॉल्ड लोकेंट नंबर। क्लियर है? चलो अब एक एक करके डेफिनेशन देखो। पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन मैंने क्या कहा था, द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ अल्केन इज कॉल्ड पेरेंट चेन विच प्रोवाइड्स द बेस नेम ऑफ अल्केन, यानी वो जो उसका बेस नेम मुख्य नाम देगा। जैसे मान लो 6 कार्बन का है तो 6 कार्बन का क्या कहलाएगा, हेक्स, और चूंकि अल्केन है तो एन ही लगा दो, हेक्सेन। क्लियर है? पेरेंट चेन क्या कहलाया, फिर से बोलो, द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। क्लियर है? नेक्स्ट आओ लोकेंट नंबर। लोकेंट नंबर क्या बताता है, पोजीशन ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन पेरेंट चेन, मतलब जो सब्सटीट्यूएंट का जो पोजीशन है उस पेरेंट चेन पे वो बताएगा उसका लोकेंट नंबर। क्लियर है? ये जो रूल्स फॉर नेमिंग जो है ये यही मेन है, यही नोमेनक्लेचर का मेन है, जिसको बैकबोन कर सकते हो आप। तो इसमें मेन क्या है, देखो बेटा, जब तक रूल्स दिमाग में नहीं रहते हैं तो नोमेनक्लेचर करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बहुत छोटा सा चीज़ है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, बट ये चीज़ में लोग गलती करते हैं। तो एक काम करना, आज जो मैं पढ़ा दे रहा हूँ उसको 2-3 बार रिपीट करना। वीडियो को 2 बार अगर देखोगे, 3 बार देखोगे तो क्लियर हो जाता है। कहीं भी कन्फ्यूज़न होगा तो 2-3 बार देखना। फिर भी अगर कन्फ्यूजन रह जाता है, मेरे से क्लास के बाद मिलो कि सर मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आया, मैं बता दूंगा, मैं क्लियर कर दूंगा। तो लेकिन कम से कम कोशिश करना इस रूल्स को 2 बार देखने की। देखो जब तक 1-2 बार देखोगे ना वीडियो, वो क्लियरिटी दिमाग में नहीं आएगा। चलो, सो लेट्स स्टार्ट द रूल्स फॉर नेमिंग। कहता है नेमिंग का जो रूल है, कहता है सबसे पहले आपको क्या करना है, लोकेट द पेरेंट चेन एंड नंबर इट फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड एज इट प्रोवाइड्स द लोएस्ट पोजीशन टू द सब्स्टिट्यूएंट। मतलब समझो क्या कहा, आपको सबसे पहले तो सबसे लंबा चेन डिसाइड करना है। तो मुझे लंबा चेन दिखाई दिया ये वाला, क्या क्या है, 1 2 3 4, इस तरह से मैंने उसका नंबरिंग कर दिया एक किनारे से दूसरे किनारे। कैसे किया कि ताकि ये जो मेरा सब्स्टिट्यूएंट है इसका कम से कम पोजीशन मिनिमम मिलना चाहिए, लोएस्ट पोजीशन होना चाहिए। देखो चेक करो कैसे लोएस्ट पोजीशन मिला। अगर इधर से नंबरिंग करते हो 1 2 3 4, तो गौर से देखो इधर से जब नंबरिंग करते तो इसका पोजीशन कितना मिला, 3। और इधर से चले, मतलब इधर से चले, मतलब कहने का मतलब इधर से, ये आप लेफ्ट हैंड साइड से चले तो इसका पोजीशन कितना मिला, 2। और इधर से चल रहे हो, इधर राइट हैंड साइड से देख लो, तो राइट हैंड साइड से पोजीशन कितना मिला, 3। और राइट हैंड साइड से पोजीशन मिला 3 और लेफ्ट हैंड साइड से पोजीशन मिला था 2। कौन सा सही होगा, 2 वाला। क्लियर है? मतलब सबसे पहले लंबा चेन डिसाइड किए, उसके बाद नंबरिंग किए। नंबरिंग इस तरह से किए ताकि जो मेरा ब्रांच था उसका नंबरिंग क्या मिले, कम मिले। चलो अब नेक्स्ट कहता है द पेरेंट चेन नेम, पेरेंट चेन का जो नाम होता है वो सबसे बाद में लिखते हैं। ये अभी आप पीछे भी मैंने बताया था कि रूट वर्ड के साथ कौन आता है, सफिक्स, वो कहाँ लगता है, बाद में। तो कहता है सबसे लास्ट में, और जो सब्स्टिट्यूएंट होगा इज प्लेस्ड एट फर्स्ट, सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले और रूट वर्ड के साथ सफिक्स बाद में। और जो सब्स्टिट्यूएंट आएगा, जैसे आपका घर दूसरे नंबर गली पे है तो दूसरा नंबर गली तो दिखाना होगा, इसलिए सब्स्टिट्यूएंट कहता है सब्स्टिट्यूएंट इज प्लेस्ड एट फर्स्ट विथ इट्स लोकेंट नंबर, उसका पोजीशन के साथ, एंड नंबर इज सेपरेटेड बाय वर्ड्स फ्रॉम वर्ड्स बाय हाइफन। मतलब नंबर और वर्ड के बीच में, नंबर और वर्ड के बीच में यहाँ पे हाइफन होगा। मतलब समझना थोड़ा सा यहाँ पे मतलब समझना। जैसे मान लो दूसरा पोजीशन पे क्लोरीन है तो 2 क्लोरो अगर लिखा तो गौर से देखो, क्लोरीन में सी क्या है मेरा, ये वर्ड्स है, जस्ट मिनट, सी क्या है मेरा, ये वर्ड्स है, और 2 क्या है, नंबर है। तो इन दोनों के बीच में क्या कहता है, हाइफन आएगा, मतलब इस तरह से डैश होगा। क्लियर है? नंबर और वर्ड के बीच में क्या है, हाइफन। अब कहता है 2 डिफरेंट नंबर अगर आ जाए, कहता है 2 डिफरेंट नंबर आर सेपरेटेड बाय कॉमा। 2 डिफरेंट अगर नंबर एक साथ यूज हो रहा है तो उसके बीच कौन आएगा, कॉमा। जैसे एक एग्जांपल से देख लो, जैसे मान लो 2 और 3 दोनों पोजीशनिंग अगर यूज होगा तो इसके बीच में क्या आएगा, कॉमा। अब फिर इसके बाद अगर वर्ड स्टार्ट होने को है तो वर्ड अगर स्टार्ट होगा तो फिर वहाँ पे क्या आएगा, इस तरह से डैश या हाइफन। जैसे यहाँ पे देखो, इस एग्जाम्पल को गौर से देखो, सॉरी इस एग्जाम्पल को गौर से देखना। जैसे देखो, ये मेरा जो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन है ये वाला है,
है लॉन्गेस्ट चेन। अब इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले नंबरिंग करो, तो नंबरिंग जैसे ही करोगे तो 1 2 3 और 4, तो गौर से देखो दूसरे पोजीशन पे हमें नज़र आया ये ब्रांच, तीसरे पोजीशन पे भी ये भी ब्रांच नज़र आया। ठीक है, तो यहाँ जो अभी मेरे को लिखना है, अभी जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो क्या लिखाएगा 2, 3 और चूंकि 2 बार आया तो आगे चल के अभी जस्ट पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखाएगा डाई मिथाइल। क्या लिखाएगा डाई मिथाइल। और चूंकि 4 कार्बन का अल्केन है, 4 कार्बन का अल्केन है, तो ये लिखाएगा ब्यूटेन। इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। अभी नाम का मत लिखो, अभी एक एक रूल को बता रहे। अभी बताया मैंने कि 2 लगातार अगर नंबर आएगा तो उस नंबर के बीच में क्या लेना है आपको, कॉमा, और नंबर और वर्ड के बीच में क्या लेना है, हाइफन। बस इतना चीज क्लियर हुआ। नेक्स्ट कहता है when 2 or more substituent are present, then name of substituent is placed alphabetically with its locant number। यानी 2 या 2 से ज़्यादा तरह का अगर ब्रांच आ जाए तो ब्रांच को भी हमेशा किस ऑर्डर में सजाना है, अल्फ़ाबेटिकली। अल्फ़ाबेटिकली मतलब समझना, अल्फ़ाबेटिकली कहने का मतलब समझना। यहाँ पे हमने कहा कि जैसे मान लो एक इथाइल है और एक मिथाइल है, जैसे एक इथाइल टर्म आया, तो इथाइल is placed before मिथाइल। इथाइल का पोजिशनिंग हम मिथाइल से पहले करेंगे। क्यों करेंगे, कि गौर से देखोगे ये जो इथाइल टर्म है इसमें अल्फ़ाबेट कौन सा यूज हुआ, ई, और मिथाइल में कौन आया, एम। तो अल्फ़ाबेट का ऑर्डर जो आपको पता है ABCD E, और एम तो बहुत बाद में है, KLMNOP। तो पहले कौन आया, इथाइल, इसलिए इथाइल को पहले बिफोर आएगा मिथाइल। शायद थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ देखो एक एग्जाम्पल से समझो, इस एग्जाम्पल को मैं इस तरह से ले लेता हूँ ताकि मेरे पास जगह रहे। यहाँ देखो सबसे पहले तो इसमें आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। तो लॉन्गेस्ट चेन देखो, ये वाला मुझे नजर आ रहा है, ये वाला मुझे नजर आया, ये वाला नजर आया। अब इसका हम नंबरिंग करते हैं। इस तरह से नंबरिंग करना है ताकि ब्रांच का पोजीशन क्या मिले, कम। तो नंबरिंग करो, इधर से अगर चलोगे, इधर से चलते हैं, तो 1 2 3 4 और 5। गौर से देखो यहाँ जो पोजीशनिंग मिला, दूसरे पे मिला और तीसरे पे मिला। ठीक है, अब दूसरे तीसरे पे गौर से देखो, ये तीसरे पे 2 कार्बन वाला है, आगे चल के पढ़ेंगे, इसको कहते हैं इथाइल। दूसरे पोजीशन पे 1 कार्बन वाला, इसको कहते हैं मिथाइल। अब पहले किसको लिखोगे, पहले आएगा इथाइल। तो इथाइल का पोजीशन था क्या, 3, तो यहाँ पे लिखा था 3 इथाइल। अब एक और ब्रांच था कौन, मिथाइल, कहाँ पे, दूसरे पोजीशन पे, तो वो लिखाएगा कॉम, इस तरह से हाइफन दिए, 2 मिथाइल, और 5 कार्बन का है तो क्या लिखा जाएगा, पेंटेन। शायद समझ में आ गया, थोड़ा बहुत समझ में आएगा। अभी तक देखो मैंने पूरा रूल नहीं बताया, मैं केवल बता रहा हूँ कि अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो उसका जो पोजीशनिंग करते हैं वो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब कहता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा सेम सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, सेम सब्स्टिट्यूएंट कहता है व्हेन 2 और मोर सेम सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, तब यहाँ पे एक प्रीफिक्स यूज होगा। 2 के लिए टर्म आएगा डाई, 3 के लिए आएगा ट्राई, 4 के लिए आएगा टेट्रा, प्रीफिक्स मेरा यूज होगा। ठीक है, फिर सुना, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, ये टर्म यूज होता है। ये कहता है ये जो प्रीफिक्स आया डाई ट्राई टेट्रा, ये अल्फ़ाबेट ऑर्डर डिसाइड नहीं करेगा। अल्फ़ाबेट ऑर्डर अभी भी कौन डिसाइड करेगा, वो मिथाइल इथाइल वाला ही। ये डाई ट्राई टेट्रा अल्फ़ाबेट ऑर्डर को डिसाइड नहीं करेगा, कौन पहले कौन बाद में। बस यहाँ पे लगा देना है डाई ट्राई टेट्रा, अभी भी अल्फ़ाबेट ऑर्डर मिथाइल और इथाइल ही डिसाइड करेगा। जैसे यहाँ देखो, ये मेरा एक कंपाउंड है। तो सबसे पहले देखो इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये वाला दिखाई दिया। ठीक है, नंबरिंग करो। तो नंबरिंग जैसे ही करोगे 1 2 3 4 5 6, और से देखो इसके तीसरे पोजीशन पे ये कौन है, मेरा इथाइल, और दूसरे और चौथे पोजीशन पे ये कौन है, मेरा मिथाइल। ओके, तो अब मुझे यहाँ पे इसका नाम लिखना होगा। तो पोजीशन तो देंगे लेकिन मिथाइल कितनी बार है, 2, तो क्या लिखाएगा, डाई मिथाइल। अब सुनना,
डाई टर्म कभी भी अल्फ़ाबेट ऑर्डर को डिसाइड नहीं करेगा। तो अभी भी पहले कौन लिखाएगा, इथाइल। तो इसका नेम देखो, ये लिखाएगा 3 डैश यानी हाइफन इथाइल हो गया, फिर डैश दो, क्यों, क्योंकि मेरा, गौर से देखो यहाँ पे क्या खत्म हुआ, एक वर्ड खत्म हुआ और नंबर यूज होना है। नंबर कौन कौन सा यूज होना, 2 और 4, तो बीच में कौन आएगा, कॉमा, क्योंकि 2 नंबर यूज हुआ। फिर आएगा डैश, कितनी बार आया मिथाइल, 2 बार, क्या लिखाएगा, डाई मिथाइल। अब आ जाओ 6 कार्बन वाला, तो 6 कार्बन वाला क्या लिखाएगा, हेक्स, और लास्ट में क्या लगा, तो एन, हेक्सेन। शायद ये चीज समझ में आया, शायद क्लियर हुआ। फिर से सुनो मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपको कि अभी भी अल्फ़ाबेट ऑर्डर इथाइल और मिथाइल में, इथाइल और मिथाइल में इथाइल ही पहले लिखाएगा। इथाइल का पोजीशन कौन था, 3, तो 3 इथाइल। मिथाइल था 2 बार, तो डाई मिथाइल, डाई वाला अल्फ़ाबेट ऑर्डर डिसाइड नहीं करेगा। लेकिन कहाँ कहाँ था, 2 और 4 पे, तो 2 4 डाई मिथाइल, 6 कार्बन के लिए क्या लिखा गया, हेक्सेन। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर टू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब कहता है कि जब नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 या 2 से ज़्यादा तरीके में आपको लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में नजर आए तो क्या करोगे। कहता है व्हेन नंबर ऑफ कार्बन एटम आर सेम इन मोर देन वन लॉन्गेस्ट चेन, तो क्या करोगे, मोर सब्सटीट्यूटेड लॉन्गेस्ट चेन विल बी योर पेरेंट चेन। मतलब ऐसे समझो, हम किसी रास्ते से चले, ठीक है, और दूसरे रास्ते पे चले, हमको लंबाई सेम नजर आए, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, तो सुनना, उसको प्रायोरिटी दोगे जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा हो, हाथ पैर ज़्यादा हो, उसको हम प्रायोरिटी देंगे, उसी को मानेंगे पेरेंट चेन। तो सब लॉन्गेस्ट चेन नहीं बनेगा, लॉन्गेस्ट चेन कौन बनेगा, वो लॉन्गेस्ट चेन बनेगा जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा हो। चलो देखो, जैसे अभी लॉन्गेस्ट चेन हमें ये वाला नज़र आया था, इसमें देखो लॉन्गेस्ट चेन ये वाला नज़र आया, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो इसके केस में, पहला वाले के केस में ये एक सब्स्टिट्यूएंट, ये वाला एक सब्स्टिट्यूएंट, जस्ट में इसका कलर बदल लूँ, ये वाला एक मेरा सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूएंट नजर आया, ठीक है। लेकिन दूसरा केस में जाओ, तो दूसरा केस में देखोगे एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ है और एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ है, तो यहाँ पे कितना नजर आया, 2 सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ भी देखोगे 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। इसमें भी जाओगे तो 1 2 3 4 5 और 6, लॉन्गेस्ट चेन में मेरे पास अभी भी दोनों में, इस दोनों को मैं एक साथ दिखा दे रहा हूँ, दोनों में 6 कार्बन है। लेकिन यहाँ पे देखो पहला वाले में एक सब्स्टिट्यूएंट है, पहले वाले में एक सब्स्टिट्यूएंट है और दूसरे वाले में 2 सब्स्टिट्यूएंट, यानी ब्रांचिंग दूसरे में ज़्यादा है। तो कौन सा मेरा, यहाँ देखो, यहाँ पे भी जो लॉन्गेस्ट चेन है ये वाला भी लॉन्गेस्ट चेन है, और यहाँ पे भी ये वाला मेरा क्या है, लॉन्गेस्ट चेन। तो अब पेरेंट चेन कौन बनेगा, पेरेंट चेन कौन बनेगा, यहाँ पे चेक करना, थोड़ा सा एक साथ ले लेता हूँ। यहाँ पे पेरेंट चेन कौन बनेगा, तो अभी भी कहा जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा हो, तो ये वाला जो जिसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाला बनेगा मेरा पेरेंट चेन, ये वाला बना मेरा पेरेंट चेन, ऊपर वाला पेरेंट चेन नहीं होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, ये क्लियर है, ये क्लियर है सबको, ये क्लियर हुआ कि सारा लॉन्गेस्ट चेन पेरेंट चेन नहीं होता, वही होगा जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा हो। जैसे नीचे वाला में 2 सब्स्टिट्यूएंट था, कितना सब्स्टिट्यूएंट था जी, 2, तो 2 सब्स्टिट्यूएंट है, इसीलिए वो मेरा क्या बना, पेरेंट चेन। क्लियर है, चलो ओके। अब रूल्स फॉर नंबरिंग इन केस ऑफ अल्केन, तो देखो मेनली यहाँ पे 2 रूल दिया गया था, मेनली यहाँ पे 2 रूल यूज हुआ था, सम रूल जो पुराना रूल है, अब इसको यूज नहीं करते, फिर भी बेसिक पहले स्टार्टिंग यहीं से होगा, क्योंकि ये नहीं सीखोगे तो ये नहीं समझ में आएगा। RFPD रूल, RFPD रूल क्या है, रूल्स फॉर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, तो ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जो आज के डेट में फॉलो होता है, IUPAC इसी को फॉलो करता है। लेकिन सम रूल इसलिए पढ़ते हैं ताकि उससे मेरा क्लियरिटी आ जाए, और तब RFPD पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। सम रूल, सम से नाम से ही क्लियर है कि जोड़ने वाला, तो क्या करोगे, सारा पोजीशन ले लो और पोजीशन को जोड़ के देखो दोनों तरफ से, एक बार राइट साइड से और एक बार लेफ्ट साइड से, दोनों को जोड़ के देखो,
जिसमें कम वैल्यू आए वो सही मानते हैं, लेकिन सब जगह ये सही नहीं होता। वो बात की बात, चलिए एक एक करके देखते हैं क्या कहता है। कहता है आपको नंबर द लॉन्गेस्ट चेन फ्रॉम बोथ साइड एंड सम ऑफ द लोकेंट विच गिव्स लेस इन सम इज कंसीडर्ड। मतलब दोनों तरफ से पोजिशनिंग करो और दोनों का जोड़ो, दोनों जोड़ने के बाद जिसमें आपको वैल्यू कम आए, जिस जोड़ का वैल्यू कम आए उसको हम लेंगे, ठीक है, एज ए नंबर। देखो एग्जाम्पल समझो, नहीं समझ में आया, भाषा नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अब अपनी भाषा से एग्जाम्पल से समझो। जैसे यहाँ देखो ये वाला कंपाउंड है, कंपाउंड मुझे एक सरसरी नज़र से आ रहा है, ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। इस लॉन्गेस्ट चेन पे अब नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग करना है तो हम पहले चलते हैं इधर से, लेफ्ट हैंड साइड से, और एक बार चलेंगे हम राइट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड से चलो 1 2 3 4 5, अब राइट हैंड साइड से चलो 1 2 3 4 5। पोजिशनिंग देखो, पोजिशनिंग अगर देखोगे तो इधर ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है, लेफ्ट हैंड साइड से चलो इधर से देखो तो कहाँ कहाँ पे, दूसरे पे है ब्रांच और तीसरे पे है ब्रांच, तो दूसरे और तीसरे पे है, तो यहाँ नंबरिंग कर दो 2 और 3 है, ठीक है। अब देखो राइट हैंड साइड वाले को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, राइट हैंड साइड वाले को देखो, तो राइट हैंड साइड से चलोगे तो कहाँ कहाँ पे है, 3 और 4 है, तो इसका भी पोजिशनिंग कर दो 3 और 4। अब इन दोनों का जोड़ ले लो, तो यहाँ जब जोड़ोगे तो यहाँ आया 5 और यहाँ आया 7, कम किस में, ये वाला 5 वाला कम है तो ये सही होगा, ये 7 ज़्यादा है तो ये सही नहीं होगा। मतलब ये जो LHS वाला था, ये जो LHS वाला था लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये जो LHS वाला था ये नंबरिंग सही होगा, और ये जो RHS वाला नंबरिंग था ये सही नहीं होगा। समझ में आया, समझ में आया। फिर से सुनो क्या कहा मैंने, LHS से कहाँ कहाँ मिला, 2 पे और 3 पे, कहाँ कहाँ मिला 2 और 3 पे, पोजिशनिंग कहाँ कहाँ मिला, फिर से बोलो 2 पे और 3 पे, और राइट हैंड साइड से कहाँ मिला 3 पे और 4 पे। तो LHS वाले का जोड़ 5 आया और RHS वाले का जोड़ कितना है 7, कम कौन है 5, तो 5 वाला मेरा सही होगा, 7 वाला सही नहीं होगा। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलो हमें एक सरसरी निगाह से नज़र आ रहा है ये वाला लॉन्गेस्ट चेन नज़र आया, थोड़ा सा ऊपर ले लूँगा, ये वाला लॉन्गेस्ट चेन। अब इसका हम नंबरिंग करते हैं, दोनों तरफ से नंबरिंग करेंगे। तो एक बार लेफ्ट हैंड साइड से चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका पेन का थोड़ा साइज छोटा कर लेता हूँ, इधर चलो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। पोजीशन देखो लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो कहाँ पे 3 पे 4 पे और 6 पे, कहाँ कहाँ पे 3 4 और 6 पे। तो लिखो लेफ्ट हैंड साइड से मिला 3 + 4 + 6 मिला। राइट हैंड साइड से जाओ तो राइट हैंड साइड में देखोगे कहाँ कहाँ पे 3 पे 5 पे 6 पे, 3 5 6, ओके जोड़ दीजिए, यहाँ से आया 13 और यहाँ जोड़ोगे तो 11 और 3 14, यहाँ आया 14, कौन सही है जिसमें नंबर कम है, तो ये 13 वाला सही होगा, ये 14 वाला सही नहीं, यानी कौन वाला सही हुआ लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला मेरा सही है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला सही है, यानी ये वाला जो नंबरिंग है अगेन मेरा सही है, और इधर से जो नंबरिंग किया था ये वाला सही नहीं है। करना क्या था फिर से सुनो, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, उस लॉन्गेस्ट चेन को नंबरिंग करो दोनों तरफ से, एक बार लेफ्ट हैंड साइड से और एक बार राइट हैंड साइड से। कर दिया, दोनों का लोकेशन देख लो, तो यहाँ क्या क्या था देखो, यहाँ पे 3 4 6, 3 4 6 जोड़ कितना आया 13। अब चलो उल्टा, मतलब राइट हैंड साइड वाला ये वाला चलो कहाँ कहाँ मिला 3 5 और 6, तो 3 5 6 टोटल क्या मिला सम 14, कितना मिला 14, कम किस में है, कम है 13 वाले में, तो यानी ये वाला सही होगा, LHS वाला सही होगा, RHS वाला सही नहीं होगा। शायद 2 एग्जाम्पल से मेरा जहाँ तक मानना है कि क्लियर हो गया होगा, नहीं होता है बेटा 2 बार देखो क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। अब आओ आगे की ओर, नेक्स्ट है मेरा RFPD रूल।
अभी अभी जो मैंने कहा था RFPD रूल क्या है, रूल्स फॉर, दिस इज रूल्स फॉर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, मतलब कहाँ पे आपको सबसे पहली बार अंतर दिखाई देगा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जहां नजर आएगा जिस सेट में वो ले लेना है। समझो मेरी बात, अगर नहीं समझ में पहले एक बार पढ़ो, उसके बाद एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ देखो कहता है नंबर द लॉन्गेस्ट चेन फ्रॉम बोथ साइड एंड डिसाइड दिस सेट ऑफ लोकेंट, मतलब एक LHS वाला डिसाइड कर लो, एक RHS वाला डिसाइड कर लो, ठीक है, दोनों हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। उसके बाद कहता है द सेट ऑफ लोकेंट हैविंग लेस नंबर एट फर्स्ट आर कंसिडर फॉर नंबरिंग, मतलब वैसा सेट में जिस सेट में आपको कम नंबर पहले नजर आए, कम नंबर लेस नंबर एट फर्स्ट आर कंसिडर फॉर नंबरिंग, तब हम उसे नंबरिंग में ले लेते हैं। जैसे देखो ये वाला एग्जाम्पल है, ठीक है, इस एग्जाम्पल को हम लोग सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लो, तो लॉन्गेस्ट चेन हमें ये वाला नजर आया, नंबरिंग करो, तो नंबरिंग करते हैं तो हमें दिखाई देता है ये सबसे पहले इधर LHS से आराम से करते हैं, 1 2 3 4 5 6, कहाँ का नजर आया, मुझे पोजीशन क्या क्या नजर आया, पोजीशन दिखाई दिया दूसरे पे, तीसरे पे और पांचवें पे, तो इसका पोजीशन दे दो 2 3 5 LHS वाला। अब RHS वाला देखो, तो RHS से चलोगे इधर से, RHS नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, पोजीशन देखो कहाँ कहाँ पे, दूसरे पोजीशन पे नजर आया यहाँ, उसके बाद चौथे पोजीशन पे नजर आया यहाँ, उसके बाद यहाँ पांचवें पोजीशन पे नजर, ठीक है, गौर से देखना अब यहाँ पे ये जो मेरा सेट ऑफ लोकेंट मिला, ये जो मेरा सेट ऑफ लोकेंट मिला, एक LHS वाला, एक LHS वाला और एक RHS वाला। LHS वाला में देखो तो पहला जो नंबर है 2 और 2 ये सेम है, दूसरा क्या नजर आया, इसमें 3 और इसमें 4, कम किस में है, गौर से देखोगे कम नजर आ रहा है मुझे, इस LHS वाले में कम नजर आया कितना, 3, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो आपको सेट जो लेना होगा वो लेना होगा ये LHS वाला, RHS वाला नहीं लेंगे। शायद थोड़ा सा समझ में आया, फिर से एक बार समझना क्या कहा था, सुनो, कहा था इसने कि नंबर द लॉन्गेस्ट चेन फ्रॉम बोथ साइड एंड डिसाइड द लोकेंट, हमने दोनों तरफ से नंबरिंग किया और डिसाइड किया 2 लोकेंट, एक LHS वाला एक RHS वाला। आगे पढ़ो, द सेट ऑफ लोकेंट हैविंग लेस नंबर एट फर्स्ट, जिस सेट में कम नंबर पहले नजर आए, तो यहाँ पे देखो पहले पोजीशन पे तो सेम है, दूसरे पोजीशन में LHS में 3 है और RHS में 4, इसीलिए कम किस में, LHS वाले में, तो LHS वाला सेट सही है, RHS वाला सही नहीं। शायद थोड़ा सा समझ में आया, कोई बात नहीं, अगला देखो, अगला देखो, जैसे ये आपको नजर आ रहा है, तो इस नजर आने में आपको ये जो है ये आपको लॉन्गेस्ट चेन दिखाई दिया, चलो इसमें नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग में जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर चलोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, ये किधर से था, LHS से था। LHS में पोजीशन चेक कर लो कहाँ कहाँ है, 3 4 और 9 पे है। अब इधर से चलो, इधर से RHS से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इधर से चेक करो कहाँ कहाँ पे, दूसरे पे है ये वाला, दूसरा ये पोजीशन है जो दूसरा है, दूसरा 7वां 8वां जो भी है उसको लिख देते हैं, 2 7 और 8, ठीक है, चेक करो सबसे पहले यहाँ देखो LHS वाले में पहले आ गया कौन, 3, पहले आ गया कौन, 3 और यहाँ RHS वाले में 2, कम किस में, RHS में, तो ये वाला जो RHS है, ये जो राइट हैंड साइड वाला ये सही होगा, ये वाला सही नहीं होगा। जबकि यहाँ अगर सम रूल लगाओ, देखना यहाँ पे सम रूल क्यों फेल हुआ था, यहाँ अगर सम रूल लगाओगे तो जोड़ो से 9 और 4 13 और 3 16, यहाँ जोड़ो
8 7 15 और 2 17, तो सम रूल के बेसिस पे ये सही होना चाहिए था, लेकिन आरएफपीडी के बेसिस पे नीचे वाला सही है और नीचे वाले को ही आईयूपीएसी मानता है। देखो कहाँ पे गलती हुआ समझ में आया? फिर सुनना क्या मैंने कहा। आपको 2 सेट तैयार करना है, एक एलएचएस वाला, एक एलएचएस वाला और एक आरएचएस वाला, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से। आपको सेट ऑफ लोकेंट डिसाइड कर लेना है। तो सेट ऑफ लोकेंट में नज़र आएगा एक एलएचएस वाला, एक आरएचएस वाला। सेट तैयार हो गया जिसमें कम नंबर पहले हो, लोएस्ट नंबर पहले हो। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, कम किस में है? नीचे वाले आरएचएस में। तो इसलिए ये सही है, ऊपर वाला सही नहीं है। जबकि सम रूल के बेसिस पे यहाँ 16 था और यहाँ 17 है, तो सम रूल के बेसिस पे पहला सही होता, लेकिन ये सही नहीं है अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी। आइए इसी को मैंने नोट करके यहाँ पे लिख दिया है कि अकॉर्डिंग टू सम रूल लेफ्ट हैंड साइड लोकेंट सम नंबर, यानी ऊपर वाला इज लेस, बट इन केस ऑफ आरएफपीडी रूल, बट इन दिस केस आरएफपीडी रूल अप्लाई होगा, मतलब आरएचएस वाला सही होगा और आरएचएस को ही आईयूपीएसी मानता है। क्लियर है? सम रूल के बेसिस पे जाते तो पहला सही होता, लेकिन वो सही नहीं है। चलिए एक बार और रूल को फुलफिल करते हैं, एक और देख लो। जैसे ये वाला अगर मान लो ये इस तरह का कोई कंपाउंड है, चलो नंबरिंग करो, इधर चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से चलो, इधर से चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो लेफ्ट हैंड साइड वाला देखो, इधर से लेफ्ट हैंड साइड से देखो कहाँ कहाँ पे, चेक करो। दूसरे पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन पे है, तीसरे पोजीशन पे 2 बार है और 9वें पोजीशन पे 2 बार है। फिर से बोलना, कहाँ कहाँ पे? दूसरे पे, तीसरे पे 2 बार, 9वें पे 2 बार। इसका हम पोजिशनिंग देते हैं, कहाँ 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 मैंने? दूसरे पे, तीसरे पे 2 बार, ऐसे प्लस भी करके देखो, तीसरे पे 2 बार, फिर 9वें पे 2 बार। ओके चलो अब इधर राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से चलो, कहाँ? दूसरे पे 2 बार, दूसरे पे 2 बार, 8वें पे 2 बार और 9वें पे 1 बार। चेक करो क्या क्या कहा, दूसरे पे 2 बार, 8वें पे 2 बार और 9वें पे 1 बार। अगर यहाँ तुम सम रूल अप्लाई करो, पहले सम रूल देख लो, तो चेक करो 18 3 21 3 24 और 2 26, पहले में आया 26, दूसरे में देखोगे तो 16 और 9 25, 25 और 4 29। सम रूल के बेसिस पे पहला सही होना चाहिए था 26 वाला, लेकिन गौर से देखो आरएफपीडी अगर अप्लाई करोगे तो आरएफपीडी में चेक करो, पहला तो सेम है, ये वाला 2 और 2, पहला देखो 2 और 2 सेम है, दूसरा देखो 3 और 2, दूसरा पोजीशन पे चेक करो 3 और 2, कम किस में? 2 वाला आरएचएस वाला, आरएचएस वाला में तुमको नजर आया 2। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इसी को कहते हैं, पहले पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं था, दूसरे पॉइंट पे जैसे कि यहाँ कम नजर आया 2, बस इसको सही कर दो, मतलब ये वाला जो होगा, सॉरी ये वाला जो होगा दूसरा नंबर और ये सही होगा, पहला वाला सही नहीं होगा, दूसरा वाला सही कर दो, सेट ऑफ लोकेंट मारा सही होगा। इज दिस क्लियर? यहाँ भी सम रूल फेल किया, कौन सा अप्लाई हुआ? आरएफपीडी। क्या करना था? 2 सेट तैयार करो, जिसमें कम नंबर पहले नजर आए उसको आपको कंसीडर करना है और जिसमें ज़्यादा नंबर है उसको कंसीडर नहीं करना है। चलिए नोट में आ जाओ। अब इसको आराम से, मतलब तुरंत क्विकली बनाने के लिए तो हमने पूरा का पूरा पढ़ा, देखो तुरंत दिमाग कैसे लगाओगे। कहता है कि सबसे पहले आरएफपीडी रूल किस पे अप्लाई करो? सब्स्टिट्यूएंट पे। अगर ये फेल कर गया, मतलब दोनों तरफ से सेम हो गया, तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर देखोगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट का अल्फ़ाबेट ऑर्डर देखोगे। कहता है ये भी अगर फेल कर जाए तो गो बाय आइदर साइड, दोनों साइड से चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो पहला रूल क्या कहा था? फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई आरएफपीडी रूल ऑन सब्स्टिट्यूएंट। सबसे पहला रूल कहा आरएफपीडी किस पे अप्लाई करो? सब्स्टिट्यूएंट पे। अप्लाई करते हैं, ये एग्जाम्पल नजर आ रहा है, यहाँ देखो 1 2 3 4, ये हुआ इधर से। अब इधर से चलो 1 2 3 4, और से देखो तो कौन सही है? यहाँ पे
दूसरे नंबर पे इधर से अगर चेक करोगे तो ये जो मेरा LHS वाला था यहाँ दूसरे नंबर पे और RHS वाला तीसरे नंबर पे, कौन सही होगा? मेरा जो ये जो LHS से था इसमें कम नंबर है तो ये वाला सही होगा, और ये RHS में इस सब्स्टिट्यूएंट का ब्रांचिंग तीसरे नंबर पे है तो ये वाला सही नहीं होगा। यानी पहला रूल समझ में आया? पहला रूल क्या कहा था कि सबसे पहले RFPD रूल हमें जो अप्लाई करना है वो किस पे अप्लाई करना है? सब्स्टिट्यूएंट पे। तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कहाँ कहाँ था? 2 और 3 पे। 2 वाला किस में? LHS में, और 3 वाला किस में? RHS में। कौन सही हुआ? LHS मेरा सही हुआ और RHS सही नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट टाइम अब मुझे सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन फेल करना है। कहता है इसको फेल करो तो कौन क्या अप्लाई करोगे? अल्फ़ाबेट ऑर्डर। चलो चेक करते हैं, चेक करो। इसमें चलो 1 2 3 4 5 6 7, इधर चलो 1 2 3 4 5 6 और 7। बस देखो ये पोजीशन और इस पोजीशन पे दोनों तरफ से LHS में भी देखोगे तो 3 और 5 है, ये LHS वाला, और RHS से भी चलोगे तो यहाँ भी आपको 3 और 5 है। मतलब पहला रूल मेरा फेल कर गया। फिर से देखो पहला रूल में क्या था कि RFPD रूल कहाँ अप्लाई करना था? RFPD रूल अप्लाई करना था सब्स्टिट्यूएंट पे, जो कि फेल कर गया। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से मेरा पोजीशन सेम आ गया, सब्स्टिट्यूएंट का आ गया। तो अब कहता है रूल कि क्या देखो अल्फ़ाबेट ऑर्डर। तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में चेक करो, यहाँ कितना कार्बन? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को कहते हैं इथाइल, और यहाँ कितना कार्बन? 1 कार्बन। तो 1 कार्बन को कहते हैं मिथाइल। हमने क्या पढ़ा पीछे? हमने पढ़ा कि जब 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो हम किसको देखते हैं? अल्फ़ाबेट ऑर्डर को। तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में पहले कौन आएगा? इथाइल। तो इथाइल का पोजीशन कम होना चाहिए। चेक करो इथाइल का पोजीशन एक तरफ से 3 है और एक तरफ से 5 है। तो 3 और 5 में कम कौन? 3। कम कौन? 3। 3 किधर से? 3 है मेरा ये RHS वाला। तो ऑफकोर्स RHS वाला जो यहाँ पे नंबरिंग है, ये जो RHS वाला जो यहाँ पे नंबरिंग है, ये वाला ये सही होगा, ये वाला आपका सही होगा, ये सही होगा, और LHS वाला सही नहीं होगा। शायद थोड़ा सा समझ में आया क्या किया मैंने? फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। तो क्या किया? सबसे पहले हम किसे देखे? सब्स्टिट्यूएंट को। ठीक है, यहाँ पे देखो एक तरफ से 2, एक तरफ से 3, तो आपको उस अंतर था, कम वाले को ले लिए। दूसरा में सब्स्टिट्यूएंट फेल कर गया। दोनों तरफ से देखो, इधर से भी 3 5 और इधर से भी 3 5। ठीक है, तो अब क्या देखें? अल्फ़ाबेट ऑर्डर। ये वाला इथाइल है, ये वाला मिथाइल है। तो इथाइल का पोजीशन कम किधर से? RHS से। तो RHS वाला सही होगा नंबरिंग। ठीक है, हम उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर में सब्स्टिट्यूएंट में अल्फ़ाबेट ऑर्डर फॉलो होगा। चलो अब आ जाओ, दोनों तरफ से चेक करो। 1 2 3 4 5, इधर चलो 1 2 3 4 5, चेक करो LHS वाला भी और RHS वाला भी। ये था LHS और ये था मेरा RHS, और ये है मेरा LHS। देखो तो दोनों में 2 और 4 पे है, इधर से भी 2 और 4 पे है। चेक करना, दोनों तरफ से 2 4, इधर से भी 2 4 है, और दोनों सिंगल सिंगल कार्बन का है। यहाँ भी सिंगल कार्बन, यहाँ भी सिंगल कार्बन। इन दोनों का जो नाम है, दोनों मेरा मिथाइल है। तो कहता है जब अल्फ़ाबेट ऑर्डर, यहाँ देखो रूल में जाओ, कहता है अल्फ़ाबेट ऑर्डर भी अगर फेल कर जाए, गो अल्फ़ाबेटिकली, ये भी फेल कर जाए, तो कहता है गो बाय आइदर साइड, किसी साइड से जाइएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसके केस में LHS वाला भी सही है, RHS वाला भी सही है, दोनों मेरा सही होगा। चलो फिर से देख लो मैंने क्या क्या कहा। सबसे पहले RFPD किस पे? सब्स्टिट्यूएंट पे। किस पे? सब्स्टिट्यूएंट पे। ये अगर फेल कर जाए तो क्या देखते हैं? अल्फ़ाबेट ऑर्डर। कहता है ये भी अगर फेल कर गया तो क्या देखते हैं? गो बाय आइदर साइड, किसी साइड से जाइएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पे हम 1 2 एग्जाम्पल लिए जो आपको बनाने हैं। चेक करो, ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन है, यहाँ नंबरिंग करोगे इधर LHS से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है।
तो LHS से हमें क्या क्या मिला? LHS से मिला 2, 5 और 6। अब RHS वाला जाओ, RHS में चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8। कहाँ कहाँ मिला? 3 4 और 7। कौन सही है चेक करो। पहला इसमें था 2, पहला था यहाँ 2 और यहाँ है 3। तो अफकोर्स कम किस में? LHS वाले में। कि कम किस में? LHS वाले में। तो अफकोर्स यहाँ पे सही कौन होगा? LHS वाला सही होगा, RHS वाला सही नहीं होगा। यानी ये जो इधर से जो नंबरिंग था ये सही है, इधर वाला नंबरिंग सही नहीं है। पर नाम लिखना बाद की बात। चलिए नेक्स्ट है। अब यहाँ देखो नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7। इधर से नंबरिंग को 1 2 3 4 5 6 7। LHS वाले को चेक करो। LHS में देखो पोजीशन कहाँ का है? 3 और 5। RHS में चलो, यहाँ भी चेक करोगे तो यहाँ भी आपको नजर आएगा 3 और ये 5। 3 और 5, 3 और 5। कलर बदल लो। ओके, 3 और 5 है, दोनों तरफ से सेम हो गया। अब चेक करो, अब क्या करोगे? अब देखोगे आप सब्स्टिट्यूएंट है कौन। तो ये 1 कार्बन वाला मिथाइल और ये 2 कार्बन वाला इथाइल। पोजीशन सेम है, सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज करना है तो कौन पहले आएगा? ई। तो ऑफकोर्स ई का पोजीशन चेक करो, ई का पोजीशन चेक करो। इधर से 3 है, जस्ट मिनट, इधर से 3 है और इधर से 5 है। तो कम किधर से? कम है मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला मेरा सही होगा, राइट हैंड साइड वाला सही नहीं होगा। शायद इतने एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्केन। तो साइक्लोअल्केन का फार्मूला, सबसे पहले जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला जैसे ही दिमाग में आता है एकदम याद रखिए CnH2n। क्या है मेरा? CnH2n, मतलब जितना कार्बन है उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन कर दो। जहाँ पर n का वैल्यू कम से कम 3 होना चाहिए, कम से कम 3 या उससे ज़्यादा, एकदम याद रखोगे। CnH2n, n का वैल्यू कम से कम कितना होना चाहिए? 3। 3 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 से कम रहेगा तो जैसे मान लो इधर है, मान लो 2 बॉल से ये बना हो, तो एक बॉल यहाँ रखो, एक बॉल यहाँ रखो, तो 2 बॉल से स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तीसरा जब तक नहीं आएगा तब तक इसको जोड़ेगा नहीं। तो जोड़ने के लिए यानी एक सर्किल बनने के लिए कम से कम कितना चाहिए? 3। तो ऑफकोर्स यहाँ पे n का वैल्यू कितना होना चाहिए? 3। तो कहता है एटलीस्ट 3 कार्बन एटम मस्ट बी प्रेजेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोअल्केन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोअल्केन। तो n का वैल्यू कितना है मेरा? 3। फार्मूला क्या होगा? जस्ट डबल करना है, तो C3H6 साइक्लोअल्केन। चेक करो CH2 CH2 CH2, कार्बन कितना बॉन्ड बना था? 4। 2 तो हाइड्रोजन हो गया, तो एक इधर एक इधर, सेम उस सब के साथ अप्लाई होगा। तो CH2 CH2 CH2, ये इसका मेन फार्मूला। अब ये हमने आपको सिखाया था बॉन्ड लाइन फार्मूला, तो ये क्या हो गया? अब इसका अगर नाम लिखना होगा, नाम लिखना होगा तो ये कहलाएगा मेरा साइक्लोप्रोपेन। क्यों? क्योंकि इसका मैंने अभी यहाँ छूट गया एक छोटा सा चीज़, इसका बेस नेम, बेस नेम लिखाता है, बेस नेम लिखाता है साइक्लोअल्केन। क्या लिखाता है जी? साइक्लोअल्केन। बेस नेम क्या लिखाता है? साइक्लोअल्केन। तो साइक्लोअल्केन अगर नाम लिखना है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे सिंपल सा चीज़ है, ये 3 कार्बन का था तो नाम क्या पड़ा? साइक्लो, और 3 कार्बन वाला प्रोपेन, मतलब प्रेफिक्स में चला गया साइक्लो, और चूंकि अल्केन लिखना था, अल्केन 3 कार्बन का है तो प्रोपेन। अब बोलो यहाँ पे 4 कार्बन है इसमें, तो ये क्या कहलाएगा? साइक्लोब्यूटेन। यहाँ 5 कार्बन है तो क्या कहलाएगा? साइक्लोपेंटेन। यहाँ 6 कार्बन है तो ये क्या कहलाएगा? साइक्लोहेक्सेन। शायद क्लियर हो गया, शायद क्लियर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट आइए, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन का नाम कैसे लिखोगे? तो कहता है सबसे पहले अगर इसमें ब्रांचिंग, सब्स्टिट्यूट मतलब ब्रांचिंग आ गया साइक्लोअल्केन में, तो क्या करोगे? पहला रूल पढ़ो, कहता है
When number of carbon atom in ring is more than open chain, then ring can be treated as parent chain, which provides the base name of molecule. सुनो, यहाँ पे दो चीज होगा, एक रिंग और एक साइड चेन। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा हो जाए, मैं एक ही साथ सिखा देता हूँ, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा हो जाए उसको पेरेंट चेन मान लो, और वही उसका बेस नेम देगा। फिर से सुनना, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा हो जाए उसको क्या मान लो, पेरेंट नेम, और वही उसका क्या देगा, बेस नेम। चलो देखो यहाँ पे, जैसे ये रिंग है, इस रिंग में कितना कार्बन, 3 कार्बन। ये ओपन चेन में कितना कार्बन, 2 कार्बन। कम किस में, 2 कार्बन। तो ये बन गया मेरा सब्स्टिट्यूएंट। ज़्यादा किस में, रिंग में, तो वो बन गया मेरा पेरेंट चेन। वो क्या बना, पेरेंट चेन। तो इसका अगर अब हमें नाम लिखना होगा तो मैंने क्या कहा, सुनना एक मिनट। सब्स्टिट्यूएंट को कहाँ लिखते हो, पहले। तो पहले में 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट अभी अभी मैंने बताया था इथाइल। क्या होगा, इथाइल। और ये पेरेंट चेन 3 कार्बन का है, तो ये मेरा कहलाएगा साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन, इथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब आ जाओ यहाँ, यहाँ देखो, ये 1 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट, ये 3 कार्बन है, तो क्या कहलाएगा, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। वैसे ही देखो, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो फिर क्या कहलाएगा, इथाइल। और साइक्लिक में 4 कार्बन है, तो इथाइल साइक्लोब्यूटेन। ऐसे देख लो, यहाँ पे 5 कार्बन पे जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन वाला, तो 1 कार्बन वाला के लिए मिथाइल, और 5 कार्बन के लिए साइक्लोपेंटेन। फिर यहाँ 2 कार्बन का साइड चेन है, 2 कार्बन के लिए क्या कहलाएगा, इथाइल। और ये चूंकि 6 कार्बन का है, तो क्या कहलाएगा, साइक्लोहेक्सेन। शायद समझ में आ गया होगा। करना कुछ नहीं था, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा किस में है, इस साइक्लिक में। तो ये बना मेरा क्या, पेरेंट चेन। और पेरेंट चेन का नाम कहाँ लिखाता है, बाद में। तो हेक्सेन बाद में, और ये इथाइल लगा हुआ था, तो इथाइल कहाँ, पहले। और चूंकि ये साइक्लो था, तो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। केस 2। अब कहता है कि व्हेन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ओपन चेन इज मोर देन द रिंग। जब अब ओपन चेन में ज़्यादा हो जाए, तो अब मैंने कहा था सिंपल सा, जिसमें कार्बन एटम ज़्यादा हो जाए उसको क्या मान लो, पेरेंट चेन। और पेरेंट चेन मान लोगे तो वही उसका क्या देगा, बेस नेम। क्या देगा, बेस नेम ऑफ मॉलिक्यूल। सॉरी, जस्ट मिनट। जैसे यहां देखो, यहां देखो, रिंग में चेक करो कितना कार्बन, 3 कार्बन। ओपन चेन में 4 कार्बन। तो ओपन चेन में जब 4 कार्बन है, तो ज़्यादा किस में, ओपन चेन। जिसमें ज़्यादा वो पेरेंट चेन, और जिसमें कम वो सब्स्टिट्यूएंट। अब इसका नाम मुझे लिखना है, तो नाम में सुनना है, अल्केन से अल्काइल बना दो। तो ये 3 कार्बन वाला क्या था, ये 3 कार्बन वाला था मेरा साइक्लोप्रोपेन। ठीक है। अब चूंकि ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, कम कार्बन है, तो पहले लिखोगे तो नाम लिखाएगा साइक्लो, और प्रोपेन से बना दो प्रोपाइल। ठीक है। और 4 कार्बन का अल्केन लिखाएगा, तो वो कहलाएगा ब्यूटेन। क्या कहलाया, ब्यूटेन। फिर से सुनो, ये 3 कार्बन वाला चूंकि पहले लिखना है क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो प्रोपेन का क्या बना दिया, प्रोपाइल। था क्या, साइक्लोप्रोपेन, नाम पर गया साइक्लो प्रोपाइल। और ये 4 कार्बन वाला था, तो ये पर गया ब्यूटेन। ठीक है। नेक्स्ट आओ। अब देखो यार, चूंकि कभी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर को देखोगे, तो ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में कौन से, देखो कोई भी पोजीशन, ये पोजीशन सिमिलर है, एक जैसा है, तो हम नंबरिंग कहीं से शुरू कर, चूंकि यहाँ पे ब्रांच आया तो नंबरिंग हम यहीं से शुरू करो, 1 2 3 सब सेम है। तो चूंकि यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम 1 यहीं से को मान लें। ठीक है। लेकिन अब यहाँ देखो, यहाँ पे इस वाले में देख, चेक करो, यहाँ लॉन्गेस्ट चेन ये है मेरा पेरेंट चेन। क्यों पेरेंट चेन, इसमें कितना कार्बन, इसमें है
3 और 3 6, जबकि साइकिल में कितना है 5। तो मेन चेन कौन बनेगा, पेरेंट चेन बनेगा ओपन। ठीक है, अब ओपन चेन में कहीं ये जुड़ा है, तो कहीं जुड़ा है तो पोजिशनिंग करना होगा, पोजिशनिंग करो 1 1 सॉरी 1 2 3 4 5 और 6। गौर से देखो तो इसका पोजिशनिंग कहाँ पे, तीसरे पे। ये है कौन, 5 कार्बन का साइक्लिक, तीसरे पे आया 5 कार्बन का साइक्लिक, तो साइक्लो पेंटेन को बना दो पेंटाइल। कहाँ पे है, तीसरे पोजीशन पे। किसके तीसरे पोजीशन में, 6 कार्बन का अल्केन है, तो लास्ट में लिखाएगा हेक्सेन। क्लियर है, क्लियर है, चलो ओके नेक्स्ट आ जाओ। कहता है कि अब कार्बन चेन दोनों में सेम हो जाए, दोनों में सेम हो जाए, जितना रिंग में है उतने ही अगर ओपन चेन में आ जाए। कहता है व्हेन नंबर ऑफ कार्बन एटम when number of carbon atom in ring is same that of open chain, तो कहता है either of them can be treated as parent chain। कोई भी, या तो आपका ओपन चेन या रिंग, कोई भी आपका क्या कहलाएगा, that can be treated as आपका पेरेंट चेन, किसी को बना दो पेरेंट चेन। तो इसका अब 2 नाम लिखाएगा, जैसे यहाँ देखो ओपन चेन में भी आपको नजर आ रहा है 3 कार्बन और रिंग में भी 3 कार्बन, तो यहाँ 2 नाम लिखाएगा। कैसे 2 नाम लिखाएगा, चेक करो। अगर हम रिंग को मान ले, रिंग को मान ले सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या लिखाएगा, साइक्लो प्रोपाइल और 3 कार्बन वाला अल्केन प्रोपेन। क्लियर है। लेकिन कहोगे कि नहीं सर, अब हम ये जो मेरा ओपन चेन है इसको हम सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं, तो दूसरा नाम क्या लिखाएगा, लिखते हैं उसको प्रोपाइल। ये ओपन चेन वाला का आ गया सब्स्टिट्यूएंट। अब ये रिंग वाला एज ए पेरेंट चेन, तो क्या लिखाएगा, साइक्लो प्रोपेन। जो मेरा मेन चेन बना उसका अल्केन लिखे और जो सब्स्टिट्यूएंट बना उसका अल्काइल लिखे। छोटा छोटा चीज जोड़ते जाइए। चलिए नेक्स्ट आइए, यहाँ भी 4 कार्बन और यहाँ भी 4 कार्बन, तो फिर इसका 2 नाम लिखाएगा। पहले इस ओपन चेन वाले का सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, तो ओपन चेन में क्या है, ब्यूटेन, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखाएगा, ब्यूटाइल, और वो वाला जो टर्म है वो है साइक्लो ब्यूटेन। ये हो गया एक नाम। अब दूसरा लिख लो, साइक्लो ब्यूटेन को पहले करोगे तो साइक्लो ब्यूटाइल, और 4 कार्बन वाला अल्केन तो ब्यूटेन। दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही। क्यों, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ कार्बन टर्म सेम। चलिए कुछ एक हम आपको प्रैक्टिस के लिए दिए, कुछ एक ये प्रैक्टिस के लिए दिए। अभी अभी मैंने कहा था कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है उसका सारा कार्बन एटम सेम होता है, तो सेम होता है तो नंबरिंग हम कहीं से ले सकते हैं, तो नंबरिंग हम कहीं से ले सकते हैं। तो इसमें मैं 2 स्ट्रक्चर बना देता हूँ, रुक जाओ, इसमें 2 स्ट्रक्चर बना देता हूँ, एक और बना देता हूँ बगल में। ओके सेम स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ओके नंबरिंग करता हूँ। चलो एक बार नंबरिंग हम यहाँ से करते हैं, 1 2 3 4 5 6। एक बार नंबरिंग यहाँ से करते हैं, यहाँ से इस पोजीशन से। कलर बदल लेता हूँ, मैं ब्लैक ले लेता हूँ। ओके जस्ट अ मिनट। अब यहाँ से ले लो 1 2 3 4 5 और 6। पोजीशनिंग देखो, इसमें कहाँ कहाँ पे, 1 और 3 पे, तो 1 और 3 पे। इसमें कहाँ कहाँ है, यहाँ भी 1 और 3 पे, 1 और 3 पे। लेकिन गौर से देखो, तीसरे पोजीशन पे 2 कार्बन वाला है यानी इथाइल है। यहाँ एक पोजीशन पे कौन है, मिथाइल है। इसमें चेक करो, इसमें फर्स्ट पोजीशन पे इथाइल है और तीसरे पोजीशन पे मिथाइल है। फिर से देखो, जब मैंने दोनों तरह से नंबरिंग किया तो दोनों में मेरा पोजीशन क्या क्या मिला, इसमें भी मिला 1 3, इसमें भी मिला 1 3। तो जब हमने क्या कहा था सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन सेम हो जाए तो क्या देखते हैं, अल्फ़ाबेट ऑर्डर। अल्फ़ाबेट ऑर्डर में ये इथाइल नज़र आया, सॉरी इसको फिर से चेक कर लो, ये मेरा इथाइल नज़र आया एक पोजीशन पे, और यहाँ एक पोजीशन पे मिथाइल नज़र आया। बोलो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में पहले कौन आएगा, इथाइल। तो कौन सही होगा मेरा,
ऑफ कोर्स आपको नज़र आ रहा है कि जिसमें इथाइल का पोजीशन सही कम है वो सही होगा, जिसमें ज़्यादा है वो सही नहीं होगा। अब इसका नाम बोलो। पहले पोजीशन पे कौन? इथाइल। तो क्या लिखाएगा? 1 इथाइल हो गया। उसके बाद तीसरे पोजीशन पे मिथाइल, तो 3 मिथाइल हुआ। और ये कौन है? मेरा 6 कार्बन वाला साइक्लोहेक्सेन है, तो ये लिखाएगा साइक्लोहेक्सेन। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा? 2 बार देखो, खुद से ट्राई करो, निश्चित बनेगा, निश्चित बनेगा। नेक्स्ट हो, सेम वैसे ही स्ट्रक्चर है, सेम वैसे स्ट्रक्चर है, बस चेक करना है आपको। नंबरिंग करो। नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6। एक बार बाहर से करो, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन है ना? जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। ओके, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलो। अब जो मैंने अंदर से नंबरिंग किया है वो अंदर वाला इनसाइड, इनसाइड में जो नजर आया वो भी 1 3 है। यहां देखो, पहले पोजीशन पे है और तीसरे पोजीशन पे है। और जो आउटसाइड वाला है, जो बाहर से, वो भी आपको नजर आ रहा है 1 और 3 पे। नजर आया 1 और 3 पे। ये भी मेरा नजर आ रहा है कहाँ कहाँ? 1 और 3 पे। ठीक, अब चेक करो। फिर ये दोनों सेम हो गया, ये दोनों मेरा सेम हो गया। अगर ये दोनों सेम हो गया तो मैंने क्या कहा था कि जब सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन सेम हो जाए तो क्या देखते हैं? अल्फाबेट ऑर्डर। अल्फाबेट ऑर्डर में चेक करो। ये 3 कार्बन वाला अल्काइल प्रोपाइल, 1 कार्बन वाला मिथाइल। बोलो जी, अब अल्फाबेट ऑर्डर में कौन पहले आया? KLMNOP, M पहले आया। तो M का पोजीशन देखो, चेक करो। इधर से 1 है, यहाँ पे 1 है, सॉरी यहाँ पे 1 है, और अंदर वाले में यहाँ पे 3 था। कौन सही होगा? जो बाहर वाला है जिसमें पोजीशन कम है। तो ये आउटसाइड वाला जो है, ये जो आउटसाइड वाला है ये सही होगा। तो आउटसाइड में गौर से देखो, मिथाइल का पोजीशन कितना मिला? 1। तो पहले यहां लिखाएगा 1 मिथाइल। तीसरे पोजीशन पे आया मेरा प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल। और चूंकि 6 कार्बन का साइक्लिक है तो साइक्लोहेक्सेन। शायद क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन पहले खुद से एक बार बनाने की कोशिश करो, उसके बाद मैं तो बना ही दूंगा। चलो इसको भी मैं 2 बार स्ट्रक्चर को इस तरह से बना लेता हूँ। ओके ओके, चलो नंबरिंग करो। 1 2 3 4 5 6। इसमें भी नंबरिंग करो। ओके, यहाँ पे 2 है, 2 स्ट्रक्चर है। यहाँ भी नंबरिंग करो। 1 2 3 4 5 6। पोजिशनिंग करो। 1 1 3। यहाँ पोजिशनिंग करो। 1 3 3। पहला रूल ही यहाँ डिफरेंट है। कैसे? चेक करो। यहाँ पोजीशन है 1 3 3, यहाँ है 1 1 3। मतलब जो RFPD रूल कहा था वही डिफरेंट हो गया। यहाँ पे 1 3 है, यहाँ 1 1 है। कौन सही होगा? 1 1 3 ये सही है, ये वाला गलत है, और ये नंबरिंग मेरा सही है। बड़ा अजीब लगता है सुनने में कि सर 1 पे तो एक ही कार्बन वाला है, लेकिन यहाँ पे कौन सा रूल है? RFPD रूल। RFPD रूल फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस वाला ही रूल आ गया। ठीक है, अब इसका नाम लिखना है। देखना है यहाँ पे तीसरे पोजीशन पे इथाइल है और पहले पोजीशन पे 2 बार मिथाइल है। ठीक है, तो अल्फाबेट ऑर्डर अभी भी फॉलो होगा, लेकिन इथाइल का पोजीशन क्या मिलेगा? 3, क्योंकि अकॉर्डिंग टू RFPD रूल ये वाला पोजिशनिंग सही था। तो नाम कैसे लिखोगे? फिर से बोलो। इथाइल पहले, इथाइल पहले। तो इथाइल अगर मेरा पहले होगा तो इसका नाम जो लिखाएगा 3 इथाइल। क्लियर है? 1 1 2 बार मिथाइल है, डाई मिथाइल। और 6 कार्बन का था तो साइक्लो
हेक्सेन। शायद समझ में आया। 2 बार रिपीट करो। चलो इसको देखो, यहाँ गौर से देखो। इसमें क्या है, फिर वही चीज़, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होगा वो बनेगा सब्स्टिट्यूएंट। तो चेक करो, इसमें 3 कार्बन है, जस्ट अ मिनट, इसमें 3 कार्बन है और यहाँ 5 कार्बन है, तो सब्स्टिट्यूएंट कौन बनेगा, 3 कार्बन वाला। तो 3 कार्बन वाले में चेक करो, 3 कार्बन वाले में चेक करोगे तो ये आपको नजर आएगा साइक्लोप्रोपेन की जगह कर दो प्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, और ये 5 कार्बन वाले को कर दो साइक्लोप्रोपेन। तो याद रखना, जो बाद में लिखाता है उसमें क्या लिखा था, अल्केन, ये वाला पार्ट लिखा है अल्केन, और जो सब्स्टिट्यूएंट में आता है वो हमेशा लिखा था अल्काइल। अल्काइल कहाँ पे लिखाता है, सब्स्टिट्यूएंट में, और अल्केन या जो भी उसका मेन सफिक्स रहेगा उसके साथ कहाँ पे आता है, ये बनता है मेरा, ये बनता है उसका पेरेंट चेन, पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन में हमेशा अल्केन अल्कीन जो भी लिखा है, और सब्स्टिट्यूएंट में जैसे आएगा वो अल्काइल वाला पार्ट आता है। ठीक है, अब आओ नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। आई थिंक इतना बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा एक लेक्चर के लिए, तो हम लोग यहीं पे आज रोक देते हैं इसे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन से। तो इसमें एक दो स्ट्रक्चर था जो अल्केन में जो छूट गया था, उसको मैं शायद मैंने नंबरिंग करके ही छोड़ दिया था। चलो यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो, चलो यहाँ प्रैक्टिस कर लो इसका नाम, यहाँ देखो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। अब इतना बताने के बाद बड़ा आसान हो जाएगा। आसान कैसे होगा, यहाँ देखो, ये वाला सबसे पहले नंबरिंग अभी मैंने देख लिया था, तो नंबरिंग में कौन सा सही था, एलएचएस वाला सही था। एलएचएस में दूसरे पोजीशन पे कौन मिला, एक कार्बन, एक कार्बन को क्या कहोगे, मिथाइल। तो क्या मिला दूसरे पोजीशन पे मिथाइल, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और गौर से देखो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन, 4, तो 4 कार्बन के लिए मैं क्या लिखोगे, ब्यूट, और चूंकि अल्केन है तो क्या लिख दोगे, ब्यूटेन। क्लियर है, नेक्स्ट हो। यहाँ पे कौन सही था, आरएचएस वाला, कौन सही था, आरएचएस वाला, मतलब ये इधर से। इसमें क्या क्या सही था, तीसरे पोजीशन पे इथाइल और 5वें पोजीशन पे मिथाइल था। और हमने क्या सीखा, अल्फाबेट ऑर्डर में डालो, तो क्या लिखाएगा, तीसरे पोजीशन पे इथाइल, 5वें पोजीशन पे मिथाइल, और टोटल 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन के लिए क्या लिखाएगा, हेप्टेन। क्या लिखाएगा, हेप्टेन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। यहाँ पे दोनों पोजीशनिंग सही था, दोनों पोजीशनिंग सही था, तो मुझे करना क्या है, बस सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखो, कहाँ कहाँ पे है, तो 2 और 4 में नजर आया, 2 बार आया तो डाई मिथाइल, और चूंकि 5 कार्बन का है तो क्या लिखाएगा, पेंटेन। क्या लिखाएगा, पेंटेन। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। यहाँ पे देखो एलएचएस वाला सही है, यानी इधर से नंबरिंग मेरा सही है, सही है। कहाँ कहाँ पे दिखाई दे रहा है, दूसरे, 5वें और 6ठे पोजीशन पे 3 बार मिथाइल है। कहाँ कहाँ है, दूसरे, 5वें और 6ठे पोजीशन पे 3 बार है। 3 के लिए हमने क्या सीखा है, ट्राई, कौन आया, मिथाइल, ट्राई मिथाइल। कितना कार्बन है, 8, 8 के लिए क्या सीखा था हमने, ओक्टेन। क्या सीखा था, ओक्टेन। हो गया नाम तैयार, नेक्स्ट आ जाओ। अब इसे नंबरिंग करना है। हमने कहा पहले तो पोजीशनिंग चेक कर लिए, तो पोजीशनिंग में कौन सही था, ये आरएचएस वाला सही नहीं था, एलएचएस वाला सही था। तो एलएचएस में चेक करो कहाँ पे है, तीसरे पोजीशन पे इथाइल है, तो क्या लिखाएगा, 3 इथाइल, और 5वें पोजीशन पे मिथाइल है तो 5 मिथाइल, और टोटल है 7 कार्बन। 7 कार्बन के लिए क्या कहोगे, हेप्टेन। तो बेटा इस तरह से थोड़ा सा स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जैसे ही फंक्शनल ग्रुप आएगा, तो जैसे 12th वाला पार्ट में जितना भी आपका एनसीईआरटी में मैं कोशिश करूंगा उस कंपाउंड को लेने का। अभी तक मैंने कोशिश किया एनसीईआरटी वाला सारा क्वेश्चन को एक जगह इकट्ठा करके मैं ले लूँ। ठीक है, तो जितना भी एग्जाम्पल था मैंने लेने की कोशिश करी। आज मेरा अल्केन और साइक्लो अल्केन तक हमने ख़त्म किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्कीन अल्काइन और दोनों का जो मर्ज होगा, अल्कीन अल्काइन जो एक साथ होगा उसे मर्ज करेंगे, और फिर फंक्शनल ग्रुप की ओर बढ़ेंगे। चलिए, तो हमारे साथ पढ़ते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू।